हरे रामा हरे कृष्णा। ये मंत्र, ये भजन आपने कभी न कभी गाया और सुना जरूर होगा। इस मंत्र को और भगवान कृष्ण के उपदेशों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का जिम्मा एक संस्थान ने ले रखा है। उस संस्थान का नाम है इस्कॉन, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन को हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय। आज के एपिसोड में हम आपको बिहार के इकलौते इस्कॉन मंदिर, जो कि पटना में स्थित है, उसे दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर। पटना का इस्कॉन मंदिर श्री राधा बांके बिहार इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर पटना के मध्य यानी कि सेंटर में बुद्ध मार्ग में स्थित है और बिहार का एक प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है। शुरुआती दौर में यानी कि 1984 में पटना में इसका सेंटर राजेंद्र नगर में 2 कमरों के रेंटेड अपार्टमेंट में शुरू किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो 92 जुलाई में मैं यहाँ 27 जुलाई को ज्वाइन किया, जिसमें राजेंद्र नगर में 2 कमरे का और एक हॉल का डबल बेडरूम का कहिए फ्लैट था, मकान था उसके ऊपर, लेकिन थे काफ़ी जगह थे। तो उसमें हम लोगों ने पहले से ही 84 में इस्कॉन का यहाँ पर सेंटर चालू हो गया था। मैं 92 में आया। वैसे रेंटेड हाउस था, कुछ भी नहीं था, 1-2 भक्त लोग थे। फिर शुरू किए हम लोग प्रचार करना और धीरे धीरे, क्योंकि मैं बॉम्बे से आया था तो मुझे लग रहा था कि कहाँ काला पानी मिल गया मुझे। और वहाँ के लोग जो थे, हमारे जितने भी मेंबरशिप डिपार्टमेंट के बड़े बड़े मेंबर थे, बहुत क्लोज थे लोग, बोले कि अगर आप अमेरिका जाते तो ठीक था, बिहार ठीक नहीं है जाना। बिहार के बारे में आप जानते हैं लोगों की धारणा कुछ, लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं, गुरु का आदेश है तो जाऊंगा। प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर मैंने ज्वाइन किया। हम सोचे थोड़ा बड़ा लेवल में करें, सब लोगों को बुलाएं। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनको मैं बुलाया। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी भी बहुत प्रसन्न थे। एक बंगाल की लड़की थी, वो मीरा बनी थी, उसको बुला करके इनाम दिए 10,000 रुपये कि इतना सुंदर की। और हम लोग भजन कीर्तन किए, प्रवचन किए। तो ये शुरुआत रहा मेरा आगे बढ़ने का इस्कॉन का। तो सारे लोग जान गए। और दूसरे साल मैंने कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम किया, तो जानने लगे कि बॉम्बे से कोई लड़का आया है इस्कॉन का प्रेसिडेंट, तो बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। तो हमको बहुत सपोर्ट मिला, लोगों ने काफ़ी खुल करके सपोर्ट किया। इस मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इसके निर्माण के लिए 1997 में ट्रांसपोर्ट नगर में 5 एकड़ जमीन लिया गया था और साल 2000 में मंदिर के लिए शिलान्यास भी कर दिया गया था। लेकिन भक्तों की मांग और इच्छा ये भी थी कि मंदिर शहर के बीच में बने, जिसके बाद 2004 में बुद्ध मार्ग में इस मंदिर के लिए जमीन लिया गया। उसके बाद साल 2007 में मंदिर का भूमि पूजन किया गया। मंदिर का नक्शा पास होने के बाद 2010 में इसका निर्माण काम शुरू हुआ। अभी 10 सालों से भी ज़्यादा समय लगने के बाद ये मंदिर लगभग बनके तैयार हो चुका है। प्लानिंग करते करते बाईपास में जगह लिया। वैसे लालू प्रसाद जी ने भी बोला देने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया संजोग से। तो हम लोगों ने
लिया ज़मीन 4 बीघा ट्रांसपोर्ट नगर के ठीक सामने। मैंने रोड बनवाया, पानी बिजली सब वहाँ व्यवस्था किया, बाउंड्री किया। तो उस समय लग रहा था, हमारे मेंबरों ने कहा कि नहीं, पूजा भी कराया, भूमि पूजन भी कराया वहाँ। गुरुजी हमारे आकर के भूमि पूजन भी किए। और फिर यहाँ के हमारे मेंबरों लोगों ने कहा कि नहीं, अब शहर से बहुत बाहर हो रहा है, अंदर लाइए। तो फिर आप जहाँ पर हैं, बहुत हम लोगों ने प्रयास किया और ऐसे ऐसे लोग मिले कि आप लेना है तो दूर लीजिए, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा लीजिए। वहाँ डीएम से हम मिलते थे तो बोले कि नहीं, आप शहर में क्यों आ रहे हैं, बाहर 10-20 एकड़ ज़मीन लीजिए, बड़ा बनाइए, लोग शांति महसूस करें। मैंने कहा कि हमारा जो प्रभुपाद जी का मिशन है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का, वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में होना चाहिए। हम लोग पिकनिक मनाने के लिए मंदिर नहीं बनाना चाहते, चाहते हैं कि लोग आएँ, दर्शन करें और शिक्षा लें और अपना लाभ लें, तो और इजी हो लोगों को आने के लिए। आज ये मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनकर लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसके निर्माण से पहले कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनमें से सबसे बड़ी समस्या थी बिहार जैसे राज्य में फंड एकत्रित करना। और समय के साथ ये समस्या भी दूर हो गई और लोग इस संस्थान से जुड़ते गए और दान करते गए। तो धीरे धीरे कुछ मेंबर मिले हमको, उल्टा सीधा भी बोले हमको। हमारे लाइफ मेंबर एक मुजफ्फरपुर के थे, संजीव गुप्ता, यहाँ के भी थे लोग, SK सिंह थे। बोले क्या आप लोग करते हैं, एक साधारण आदमी जो नौकरी करने वाला आदमी है 1-2 साल 5 साल के बाद अपना छोटा छोटा घर बना लेता है, लोन लेकर के घर ले लेता है। आप लोगों को तो अपने पास एक घर भी नहीं है, रेंट पर हैं, वो भी चल रहा है, पैसा क्या होता है, सब इतना पैसा आता है, ये होता है। मैंने थोड़ा बहुत उल्टा बोले। मैं बोला कोई बात नहीं है, आप लोग हैं ना, आप लोग सपोर्ट करेंगे, अब हो जाएगा। तो प्लान इस्कॉन का इतिहास काफी पुराना है। इस आध्यात्मिक संस्थान की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। स्वामी प्रभुपाद पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवाना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि ये सभी इस्कॉन मंदिर आध्यात्मिक अस्पताल हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह एक मरीज अस्पताल जाता है, उसी तरह भक्त को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आना चाहिए और भगवान के कीर्तन सुनने चाहिए, जिससे उसके विचार अच्छे हो जाते हैं, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। स्वामी प्रभुपाद से जुड़ी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार प्रभुपाद महाराज के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उनसे कहा था कि तुम युवा हो, तेजस्वी हो, जाओ कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार प्रसार करो। और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 49 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। आज विश्व भर में 850 से भी ज़्यादा इस्कॉन मंदिर हैं। भारत में सबसे अधिक लगभग 150 इस्कॉन मंदिर मौजूद है। उन्हीं में से एक है पटना का ये नवनिर्मित श्री राधा बांके बिहार इस्कॉन मंदिर। ये मंदिर फुल एयर कंडीशन वाला है। इसके पत्थरों पर मौजूद खूबसूरत नक्काशी इसकी भव्यता और सुंदरता को और बढ़ाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है और इसमें 84 खंभे लगे हुए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी 84 फीट है। इस 84 खंभों का भी अपना महत्व है। इसके पीछे भी एक कहानी और तर्क छुपा है। और राम दरबार भी है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, और गौर निताई महाप्रभु का दरबार भी है, और जगन्नाथ जी भी हैं। तो और ये मंदिर की जो खासियत है, ये टॉप 10 में भारत का इसका नाम है।
और एक और विशेष खासियत है कि इस भूमंडल पर केवल 3 ही मंदिर आपको दिखाई देगा जो 84 खंभे का मंदिर बना है। भगवान जब जन्म लिए गोकुल में तो 84 खंभा का, आज भी जाइएगा तो आपको दिखाई देगा, 84 खंभे का घर था। और द्वारका में जब उनका महल बना तो 84 खंभे का बना। और कलयुग में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये 84 खंभे का उनका मंदिर है। ये बहुत बिरले, हम लोगों ने ये सोचा कि 84 खंभा इसलिए बना। बहुत लोग बोले क्यों 84 खंभा दिए, तो 84 योनियाँ होती हैं मनुष्य, ये पूरे जीवों की 84 योनियाँ हैं। तो जो 84 खंभे का परिक्रमा कर लेगा, एक एक खंभे का पूजा हम लोगों ने कराया, बनाया, अभी फिर प्रतिष्ठा करेंगे तो पूजा करेंगे। तो जो भी परिक्रमा कर लेगा 84 खंभे का, तो 84 जो योनि है उससे मुक्त हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है, भगवान की बड़ी कृपा है। अगर हम मंदिर की संरचना की बात करें तो 2 एकड़ में बने इस मंदिर को सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया। यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए अंडरग्राउंड शू स्टैंड बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ एक भक्ति कला क्षेत्र है और यहाँ पर सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। कलाकारों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसे कि ग्रीन रूम, बाथरूम इत्यादि। ये मुख्यतः मैम हमारा ऑडिटोरियम है। अच्छा। और जनरल लोग इधर से हम लोग आएंगे, जो नहीं लगा। दिव्यांग लोगों के लिए हमने ट्रैक बना दिया है, ये ट्रैक। ये हमारा भक्ति कला क्षेत्र है, ऑडिटोरियम है, जिसमें कि हम लोग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, जो हमारा सांस्कृतिक उत्सव है, हमारा उत्सव इसमें करेंगे हम। यूथ के लिए प्रोग्राम्स करेंगे। तकरीबन 1000 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है इसमें हमारा। और देखेंगे हमने ये स्टेज हमारा 40 फीट 22 फीट का स्टेज है ये। अच्छा। और इसमें भारत में जितने अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं कर्टेंस के लिए और साउंड्स के लिए, और हम लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका अपने देखें काफ़ी पूरा मंदिर ही हमारा पूरा AC है। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो इसका साउंड हो वो गूंजे नहीं, इसके लिए हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया हम लोगों ने। ये भी देखेंगे, ये स्टेज पे जाने के लिए हम ये ट्रैक, दिव्यांग को व्हील चेयर जाने के लिए जो जाएंगे इसके लिए हमने ट्रैक बना दिया है। व्हील चेयर जाने के लिए हमने ट्रैक बनाया है। इसके जस्ट पीछे हमने ग्रीन आर्टिस्ट को तैयार होने के लिए ग्रीन रूम बनाया है। ये आर्टिस्ट को तैयार होने के लिए हमने ग्रीन रूम बनाया है। जो आर्टिस्ट तैयार होंगे और फिर मंच पे आएंगे, अच्छा। तो हमने ग्रीन रूम बनाया है। लेटरिन बाथरूम अटैच है हमारा ये। मंदिर के पहले तल्ले पर मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया गया है। इसे प्रसादम हॉल भी कह सकते हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इन प्रसाद को तैयार करने के लिए एक मॉडर्न किचन भी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य प्रकार के भी काम किए जा सकते हैं। हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है। अच्छा। इसमें 3-4 चीज़ें हम कुछ भी एक साथ कर सकते हैं। आप देखेंगे ये हमारा किचन है, ये सामने देख रहे हैं, ये किचन है हमारा, और ये भी किचन है हमारा। अच्छा। हम कोई सा जन्माष्टमी है, कोई प्रोग्राम से जो हमारा फेस्टिवल सीजन होगा, जो हमारा फेस्टिवल है, तो इसमें हम लोग प्रसाद बनाएंगे इस किचन में, और 1000 आदमी को बैठ के हम लोग एक साथ प्रसाद खिला सकते हैं। अच्छा। ये एक पर्पस होगा हमारा। दूसरा पर अगर हम यहाँ एक स्टेज बनाते हैं और फिर यहाँ चेयर लगाते हैं, तो एक ऑडिटोरियम का भी काम करेगा हमारा। 1000 लोग एक साथ बैठ के प्रसाद खा सकते हैं इसमें। इसके अलावा मंदिर के दूसरे तल्ले पर मुख्य मंदिर मौजूद है, जिसमें 3 दरबार बनाए गए हैं, राम दरबार, कृष्ण दरबार और चैतन्य महाप्रभु का दरबार। इन दरबारों का निर्माण काफ़ी भव्य ढंग से किया गया है। इसके स्तंभों पर बारीकी से खूबसूरत नक्काशी की गई है। साथ ही ज़्यादा भीड़ होने पर इसे कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। इस मंदिर में डबल डेकर कंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब है कि अगर नीचे हॉल में अत्यधिक भीड़ हो जाएगी तो श्रद्धालु ऊपर आकर भगवान के
दर्शन कर सकेंगे। डबल जी, डेकर, जी, जी। ये डबल डेकर ही है। आप कभी नीचे लोग आते हैं या भीड़ होता है या तो ऊपर आके लोग दर्शन कर तो सकते ऊपर आके हैं। लोग दर्शन कर सकते हैं। और आप भीड़ को नियंत्रित भी कर किया जा सकता है कि एक जगह लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। और जैसे कभी मान लीजिए आप कोई फैमिली के साथ आए, कभी मुझे बहुत भीड़ रहा या कभी चैन से बैठना चाहें, मंदिर है, कभी किसी से काउंसलिंग, कोई किसी समस्या किस तरह का काउंसलिंग आवश्यकता है तो काउंसलर भी होते हैं हमारे पास, तो आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ बैठ सकते हैं हम लोग। यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं लोग, यहाँ से भी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ये सुविधा, हाँ, यहाँ भी लोग बैठ सकते हैं, आराम से लोग बैठ सकते हैं। कोई परेशानी में है, मानसिक परेशानी में है तो लोग जो हमारे काउंसलर होंगे, बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक सवाल होते हैं, आध्यात्मिक क्वेश्चन होते हैं, तो उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। हमारे फैमिलियर काउंसलर होंगे जो आपको काउंसिल करेंगे, सारे आपके साथ क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे। तो इसमें भी लोग बैठ सकते हैं आराम से। इसके साथ ही इस खूबसूरत मंदिर में भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं जो बिहार में संपन्न हुई है उसे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर में लेजर शो करने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। ये हमारा 2D हाई डेफिनेशन का डायरमा है। जी, भगवान की जितनी लीलाएं खासकर बिहार में हुई हैं उसका हमारा ये लाइट एंड साउंड का प्रेजेंटेशन है हमारा। जैसे आप देख रहे हैं कि भगवान जब जनकपुर जा रहे थे तो उन्होंने अहल्या का उद्धार किया था, दरभंगा में अहल्या स्थान, जहाँ भगवान के चरण, गौतम ऋषि की पत्नी श्रापित हो गई थी तो भगवान के चरणों से उनका उद्धार होना था, तो ये अहल्या उद्धार का ये प्रसंग है। तो यहाँ लाइट साउंड में लगेगा, आप कुछ बटन लगाएंगे तो आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान का कौन सा लीला है। तो ये भगवान का बक्सर में, गया में जितनी लीलाएँ भगवान ने किया, इस आपको विभिन्न लीलाओं को भगवान का यहाँ लाइट एंड साउंड के माध्यम से हम चित्रण कर रहे हैं हम लोग। मंदिर परिसर में ही आपको गोविंदा रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें 56 प्रकार के शुद्ध शाकाहारी व्यंजन मिलेंगे। हालांकि यह भी रेस्टोरेंट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एक बार तैयार हो जाने के बाद यहाँ हर प्रकार के सेलिब्रेशन जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी आदि का भी आयोजन हो सकेगा। फिलहाल इस रेस्टोरेंट में तत्कालीन रूप से मूर्ति बैठाया गया है और यहाँ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। ये हमारा तत्कालिक टेम्पल है। ये हमारा अभी हमने जगन्नाथ जी को यहाँ विराजमान किया है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी हैं, गौरनिताएँ हैं और छोटे फॉर्म में राधा बांके बिहारी हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हैं, नरसिंहदेव हैं। ये बेसिकली हमारा गोविंदाज रेस्टोरेंट है। गोविंदा रेस्टोरेंट है ये आपको इसमें 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है हमारा। इसमें टेबल कुर्सी लगेगा, 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और यहाँ स्टॉल लगेंगे आपके, हमारे कर्मा फ्री फूड मिलेगा, बिना लहसुन प्याज का भगवान का सारा भोग लगा हुआ आपको, जो भी व्यंजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, भगवान का भोग लगाया हुआ मिलेगा। कर्मा फ्री फूड कहते हैं उनको, कर्मा फ्री फूड होगा। और यहाँ लोग आएंगे और आप भगवान का प्रसाद पाएंगे। आप जन्मदिन मना सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं, इसमें शादी का सालगिरह मना सकते हैं, कुछ भी जो रेस्टोरेंट में मनाते हैं लोग, तो वो आध्यात्मिक और वैदिक माहौल में इस गोविंदाज रेस्टोरेंट को हम लोग संचालित करेंगे। ये स्पेस हमारा स्वीट शॉप होगा, इसमें कि स्वीट्स, कुकीज़ एंड बेकरीज, ये सभी सारे प्रसाद भी मिलेंगे यहाँ। इसके अलावा मंदिर परिसर में बाहर से आए लोगों के ठहरने के 70 कमरों का अतिथि गृह भी है और साथ ही परिसर में गाड़ियों के पार्किंग की भी जगह है। ऊपर ठहरे अतिथियों को परेशानी ना हो इसके लिए एक ब्रिज भी बनाया गया है ताकि वो आसानी से मंदिर में जा सके। यहाँ स्टडी टेबल लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ 2 महाराजा चेयर लगा रहे हैं और यहाँ वार्डरोब और ये लेटरिन बाथरूम अटैच है हमारा। ये हमारा अतिथि गृह का कमरा, गेस्ट हाउस का कमरा है। अतिथि गृह के कमरों को एक होटल के कमरों की तरह बनाया जाएगा। इस कमरे में आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सामने अदालतगंज का मनमोहक तालाब दिखेगा। ये देखेंगे कि हम लोग, आप गौर करेंगे, हर फ्लोर पर हम लोगों ने काफ़ी स्पेस छोड़ा है, किसी को सफोकेशन फील नहीं हो, कंजेशन फील नहीं हो, इसलिए इस पर ही हम लोगों ने छोड़ा है। यहाँ हम लोग सेल्फी ले सकते हैं। अच्छा। यहाँ कुछ भी कर सकते हैं लोग, यहाँ बैठ सकते हैं लोग। यहाँ हम लोग चेयर लगा रहे हैं, यहाँ चेयर लगाएंगे हम लोग। यहाँ लोग
अपना सेल्फी लेंगे लोग। इस मंदिर का निर्माण मॉडर्न लोगों के मॉडर्न ट्रेंड्स को भी नज़र में रखते हुए किया गया है। आजकल सेल्फी का ज़माना है, इसके लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। पटना के इस इस्कॉन मंदिर में कई विभाग हैं जो विभिन्न सेवाओं को देखती हैं और करती हैं। उनमें से मुख्य वो है जो देवता की पूजा, प्रसाद वितरण, गौशाला, भक्तों की देखभाल और भगवान के नामों का 24 घंटे कीर्तन जैसी सेवाओं को देखती हैं। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए ये मंदिर फूड फॉर लाइफ जैसे कैंपेन चला रही है जिसके अंतर्गत अनगिनत गरीबों को प्रसाद खाने को दिया जाता है। इस्कॉन का 4 मुख्य लक्ष्य है जिस पर वो काम करती है। पहला है मंदिर, दूसरा है पब्लिकेशन, तीसरा है गोरक्षा और चौथा है फूड फॉर लाइफ। इस्कॉन का लक्ष्य है, वो 4 लक्ष्य है। एक तो मंदिर है, दूसरा बुक पब्लिकेशन, हम लोग गीता भागवत प्रिंटिंग करके लोगों में बांटते हैं, वो है, और तीसरा है गौशाला, गोरक्षा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आपको बताया कि वहाँ पर फार्मिंग होगी, दूध, तो गोरक्षा के लिए भी हम लोगों ने प्लान कर लिया। और फूड फॉर लाइफ, जो ज़रूरतमंद हैं लोग, उनको भोजन, जैसे जीने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए हम लोग बहुत बड़ा किचन यहाँ बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और लोगों के बीच में जा कर के बांटना, उनको शिक्षा देना, उनको मोटिवेट करना कि अच्छे काम करो, शिक्षा लो, पढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये पूरा हमारी प्लानिंग है और चल भी रहा है। फूड फॉर लाइफ वगैरह डिपार्टमेंट हमारा चल भी रहा है। पटना के इस इस्कॉन मंदिर का मकसद है बिहार को वैदिक बिहार बनाने का और इसके जरिए बिहार में आध्यात्मिक क्रांति लाने का। इस्कॉन समाज के हर वर्ग का ध्यान रखता है, लेकिन युवाओं पर इसका मेन फोकस होता है। इसके लिए यूथ कन्वेंशन, सेमिनार, क्लासेस आदि का आयोजन भी करता है। के बारे में बहुत कि बिहार की जो यूथ हैं बहुत जीनियस हैं, तो जो जिस धर्म में है अपना रहे, लेकिन यूथ पर ज़्यादा कल्टीवेशन देने की बात उन्होंने कहा। तो हमारा एक यूथ सेक्शन भी चलता है, लोगों में जितने भी कॉलेजेस हैं सब यूथ कन्वेंशन होते हैं, यूथ क्लासेस होते हैं। अभी तो ऑनलाइन सब चल रहा है, लेकिन सब जगह IIT, NIT, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब जगह हमारा प्रेजेंस है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये मंदिर केवल नहीं है, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, लोगों को कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जाना है, तो पूरा जो है शिक्षा दी जाएगी। और पूरे बिहार में हमारा ये सोच रहे हैं, अभी हम लोगों ने सब जगह सेंटर भी खोला है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रेजेंस अभी है। बिहार को इस्कॉन की पूरी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कि इसको वैदिक बिहार के जो था बहुत ऊंचा था, पूरी दुनिया में इसका नाम है वैदिक बिहार के नाम पर। और बीच में अभी लोगों की मानसिकता अलग, दूसरे देश वाले बिहार को थोड़ा हे दृष्टि देखते हैं, लेकिन इस्कॉन की प्लानिंग है कि इसको वैदिक बिहार वापस लाने के लिए। एक छोटे से समूह में प्रारंभ हो इस्कॉन आज भक्ति का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा आंदोलन बन चुका है। इस्कॉन के अनुयायी कृष्ण भक्त आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसका प्रमुख कारण है इस्कॉन मंदिर में मिलने वाली असीम शांति। आज दुनिया भर में इसी शांति की तलाश में लोग आते हैं और कृष्ण भक्त बनकर विश्व में गीता और हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं।
इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोगों का सबसे बड़ा मंत्र है हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यहाँ इस्कॉन मंदिर में आस्था रखने वाले को 4 सरल नियमों का पालन करना होता है, जो कि तप, दया, सत्य और मन की शुद्धता है। इस मंदिर में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ के माहौल की शुद्धता और मंदिर की सुंदरता में भी खो जाएंगे। कारीगरी, कलाकारी, आध्यात्मिकता का बेजोड़ संगम आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। राजस्थान, बंगाल, गुजरात से आए कारीगरों की खूबसूरती कारीगरी आपको देखने के लिए मिलेगी। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बसा ये मंदिर और इसके 3 अष्टकोणीय शिखर काफ़ी खूबसूरत हैं। शहर के शोरगुल के बीच शांति का केंद्र ये भव्य मंदिर है। तो अगर आप अब तक पटना के इस खूबसूरत मंदिर में नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आए। यहाँ आकर आपके मन को शांति मिलेगी, जिसके बाद आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Hare